मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हमारी टीम बढ़े, और जब हमारी टीम बढ़ेगी तो हमारा भी उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। तो आपका यही कर्तव्य है कि आप भी इस वीडियो को या अन्य वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो, हम पढ़ रहे थे 16.1 प्रश्नावली के एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल हमने करवा दिए। अब हमारे पास है छठा एग्जाम्पल। देखो, छठा एग्जाम्पल क्या है कि एक समांतर षष्ठफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो समकोणीय समांतर षष्ठफलक का क्या निकालना है? आयतन। तो यहां देखो, ये समकोण षष्ठफलक यानी कितनी फलक है इसमें? 6, और 6 सतह किसमें होती है? घनाभ में। तो ये हो गया समकोण षष्ठफलकीय जिसकी सतह है। इसमें देखो, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इनका जो अनुपात है, किनका? लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना है? 6:5:4। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दे रखा है? अनुपात। यदि अनुपात दे रखा है तो लंबाई क्या होगी? इसकी अक्ष से गुणा कर दो सबको, तो होगी 6 अक्ष सेमी, क्योंकि इसका मात्रक किसमें है? सेमी में। तो सभी के लगा दो मात्रक सेमी। और चौड़ाई क्या होगी? 5 अक्ष, क्योंकि ये चौड़ाई का अनुपात है, तो 5 अक्ष सेमी। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 अक्ष सेमी। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा हो तो उसको अक्ष से या किसी भी अन्य मतलब अक्षर से गुणा कर दो, तो वो उसकी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी और क्या हो जाएगी? ऊंचाई। अब प्रश्न में क्या दे रखा वो लिखो कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 33,300। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक, क्योंकि ये घनाभ है और घनाभ का क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई होता है, और उसका मान कितना है? 33,300 सेमी स्क्वायर। ये हमें दे रखा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, और वो कितना है? ये। अब यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के जो मान है वो यहाँ रख दो। लंबाई की जगह 6 अक्ष और चौड़ाई की जगह कितने रखने हैं? 5 अक्ष। तो रखो 2 कोष्टक लंबाई की जगह 6 अक्ष गुणा 5 अक्ष, प्लस चौड़ाई की जगह 5 अक्ष गुणा 4 अक्ष, यहाँ 4 अक्ष गुणा 6 अक्ष बराबर कितने हैं? 33,300। यहाँ इनके मान रखे। अब देखो, इनको गुणा करो। जैसे इन दोनों को गुणा करना है, इसको भी गुणा करना है और इसको भी गुणा करना है। तो पहले देखो, 6 को और 5 को गुणा करो, डिजिट को गुणा करो। 6 और 5 को किया तो 30 आया, और अक्ष गुणा होगा तो कितना आएगा? अक्ष स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार आगे वाले को गुणा कर दो, 20 अक्ष स्क्वायर, फिर 24 अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर क्या आएगा? 33,300 है। अब यहां देखो, 30, 20 और 24 ये सब अक्ष स्क्वायर के मान ही तो है। 30 अक्ष स्क्वायर, 20 अक्ष स्क्वायर और 24 अक्ष स्क्वायर, तो कितने अक्ष स्क्वायर हो गए? 30, 20 और 24 कितने हुए? 76। तो 2 कोष्टक 76 अक्ष स्क्वायर बराबर कितना है? 33,300। अब ये 2 और 76 है, इधर गुणा में है, तो इधर जाएगा तो इसके किधर चला गया? भाग में। तो इधर कौन बच गया? अक्ष स्क्वायर। तो 33,300 के बट्टे में चला गया 2, और कौन चला गया? 76। अब इनको जब काटे तो कितना आएगा? 225, और यहां से अक्ष स्क्वायर का मान कितना आया? 225। तो अब स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या लगेगा? वर्गमूल। तो अक्ष का मान कितना आएगा? 15। तो ये जो अक्ष का मान निकल के आया है वो क्या मान निकल के आया है? 15। और लंबाई और चौड़ाई के सबके गुणा में कौन है? अक्ष। तो यहां अक्ष का मान यहां रख दो, तो इससे लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी और क्या आएगी? ऊंचाई भी। तो लिखो, अतः लंबाई क्या होगी? अतः लंबाई क्या होगी? 6 अक्ष है, तो 6 गुणा अक्ष की जगह कितना रखना है? 15। तो रखो 6 गुणा 15 कितना होता है? 90 सेमी। और इसी प्रकार चौड़ाई कितनी है इसमें? 5 अक्ष, और 5 को कितने से गुणा करना है? 15 से। 5 गुणा 15 कितना होता है? 75। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 अक्ष। 4 गुणा 15 कितना आया? 60। अब यहां
निकालना क्या आपको, हमने लंबाई भी निकाली, चौड़ाई भी निकाली और ऊंचाई। तो इस समकोणीय समांतर षष्ठ फलक का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकाल लिए। अब इसका निकालना है आपको आयतन। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो लिखो आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और लंबाई कितनी है यहाँ 90, चौड़ाई कितनी है 75 और ऊंचाई कितनी है 60। तो जब इन तीनों को गुणा करें तो कितना आएगा 4,05,000 वर्ग सेमी है। तो सेमी मीटर है, तो मीटर तो यहाँ क्या है मात्र के सेमी में। तो इस घन का क्या निकल के आया हमारे पास से आयतन कितना 4,05,000 वर्ग सेमी। तो यहां पर पहले आपको जो सूत्र दे रखा उसमें ये मान रखने थे। यहां से अक्ष का मान आया, अक्ष का मान यहां पुट किया तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगी। तीनों आने के बाद में इसका क्या निकालना है आपको आयतन। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है एक संदूक का माप दे रखा है, लंबाई देखो 3 गुणा 2 गुणा 1.80 है। तो अगर इस प्रकार अगर दिया हुआ है तो वो लंबाई चौड़ाई और क्या दे रखी है उसकी ऊंचाई। और जो संदूक होता है वो किस आकृति का होता है, घनाभ की आकृति का है। और उसकी बाहर की ओर सभी फलकों पर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करानी है, वार्निश करानी। तो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से वार्निश कराने का आपको टोटल व्यय या खर्च ज्ञात करना है। तो पहले क्या चीज दे रखी है देखो लिखो, तो संदूक की जो लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी है 3 मीटर। क्योंकि अगर इस प्रकार तीनों गुणा में डिजिट हो तो पहली लंबाई होगी, दूसरी चौड़ाई होगी और तीसरी क्या होगी इसकी ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 3 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर और ऊंचाई कितनी होगी 1.80 मीटर। तो अब इस पे जो वार्निश करानी है तो उसके क्षेत्रफल पर होगा। तो और ये है घनाभ की जैसे, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले इसका निकालो क्षेत्रफल। तो पहले देखो घनाभ का या संदूक का क्षेत्रफल निकालो। संदूक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वही सूत्र पहले लगाया था, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहां पर ये मान रख दो। तो 2 कोष्टक लंबाई की जगह कितना रखना है 3 गुणा 2, फिर 2 गुणा 1.80, फिर लिखना है 1.80 गुणा 3। तो यहां पर हमने क्या रख दिया इनके मान। अब देखो इनको गुणा करो, 2 कोष्टक 3 को 2 को गुणा किया तो कितना आएगा 6, 2 को और 1.8 को गुणा किया तो कितना आएगा 3.60। यहां पर करो कितना आएगा 5.40 आ गया। अब इन सबको जोड़ना है तो जोड़ो, 2 कोष्टक यहां जोड़ो, 00 आएगा, फिर इसमें 1 जोड़ दो 6, 6 3, यहां देखो 0 से 0 0 आएगा, फिर 6 4 10 आसल 1, फिर पॉइंट, फिर 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 6 कितने हुए 15। तो कितना आएगा 15.00। तो 00 तो 18 पॉइंट के आगे वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 15 को 2 से गुणा करना तो कितना आएगा 30 मीटर है। तो क्षेत्रफल किस में आता है मीटर स्क्वायर में। तो यहां से इस संदूक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया 30 मीटर स्क्वायर। तो अब इसके वार्निश करानी है तो वार्निश का 1 मीटर का खर्च कितना रुपया है 12 रुपए। तो कुल खर्च निकालना है तो कुल वे आपको ज्ञात करना। तो कुल वे क्या होगा बताओ, 1 मीटर का कितना रुपया है 12 रुपया। टोटल कितने पे करानी है 30 पे, तो गुणा 30 से कर दो तो कितना आएगा 12 तिया 36, तो कितने आएंगे 360 रुपए। तो ये आया इसका कुल वे, वार्निश कराने का कुल वे आया संदूक का 360 रुपए। तो चलो एग्जाम्पल लास्ट एक एग्जाम्पल और बचा है 8 नंबर। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दे रखा है कि आपके पास 3 समान घन है और उनकी भुजाएं या कोर क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी और कितनी सेमी है 5 सेमी।
और आन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, उसकी कोर या उसकी भुजा निकालनी है। तो जैसे मान लो चित्र से समझाते हैं आपको, मान लो 3 घन है, ये लो, ए घन ये हुआ, ए घन ये हुआ और ए घन ये हुआ। इन सब को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, इन सब को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। मान लो वो घन इस प्रकार है, ये लो, ठीक है। तो 3 छोटे घन और उनसे क्या बनाएगा, बड़े घन। तो देखो इसमें क्या होता है कि यदि मान लो कोई आपके पास 2 छोटी छोटी वस्तु है या कोई भी आकृति की, किसी भी आकृति की मान लो, अगर उनको पिघलाकर एक बड़ी आकृति बना दी गई है, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनका जो वजन है या उन दोनों का जो आयतन है, उतना आयतन ही तो उस बड़ी वस्तु बनेगी, उसका आयतन तो बराबर होगा। तो यही चीज यहां समझानी है कि इन तीनों का जो वजन है उतना वजन उस अकेली में होगा, होगा कि नहीं। तो यहां इन तीनों का जो आयतन है वो आयतन उस एक घन का होगा। तो पहले इन तीनों का आयतन निकालो। तो पहले घन की भुजा कितनी सेमी दे रखी है, 3 सेमी, दूसरे की कितनी है, 4 सेमी, और तीसरे की कितनी है, 5 सेमी। तो इन तीनों घनों की आपको भुजाएं दे दी है और इसकी मान लो अक्ष है, तो इसकी भुजा है वो आपको निकालनी है। तो पहले इनका आयतन निकालो। तो पहले 3 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहां भुजा कितनी है, 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 सेमी है, तो सेमी क्यूब। क्षेत्र सॉरी आयतन किस में आता है, सेमी क्यूब में। तो अब कौन सा है, दूसरा कौन सा है, 4 सेमी वाला। तो 4 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 कितना होता है, 64 सेमी क्यूब। इसी प्रकार 5 सेमी भुजा वाले का आयतन कितना होगा, बोलो, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 सेमी। तो इनका कुल आयतन कितना हुआ, कुल आयतन कितना होगा, बोलो। कुल आयतन देखो 27, 64 और 125, इन तीनों को जोड़ना है, जोड़ो। $216 सेमी क्यूब, 216 हो गया। तो अब इन तीनों का आयतन निकाला और कितना आया, 216। ये आयतन एक वजन ही होता है। ये आयतन आया है वो किस आयतन होगा, उस बड़े वाले घन का। तो ये बड़े वाले घन का आयतन भी कितना होगा, ये होगा। तो उसकी भुजा क्या होगी, तो इस बड़े घन के लिए, इस बड़े घन के लिए देखो, बड़े या फिर ये जो नया घन बनाया ना, तो नया घन का आयतन क्या होगा, आयतन वही होता है भुजा क्यूब। भुजा कितनी मानी हमने, अक्ष, तो कितना होगा, 216। ये इस बड़े घन का आयतन हो जाएगा। तो यहां से ये क्यूब उठाया तो इस पे क्या लग जाएगा, 216 पे घनमूल लगेगा। और घनमूल में देखो यहां क्या आता है, 3। क्यों, अगर हमने यहां स्क्वायर होता तो इसका क्या निकालते, वर्गमूल। यहां पावर 3 है तो यहां क्या निकालेंगे, घनमूल। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जैसे मान लो किसी संख्या पे, जैसे मान लो 4 पे अगर वर्गमूल लगाया है तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 2, फिर उसका वर्गमूल कितना आएगा, 4। अगर 27 पे घनमूल लगाए, इसका तो वर्गमूल का तो आता है 2, घनमूल का आता है 3। जोड़ा तो देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना आएगा, 3। तो वर्गमूल में आपको 2 संख्याओं का जोड़ा है, उनमें से एक बाहर लिया जाता है, जबकि घनमूल में 3 संख्या का जोड़ा बनेगा और उसमें से एक संख्या बाहर आएगी। तो घनमूल है यहां, तो 216 के ऐसे टुकड़े करो कि 3 संख्याओं का जोड़ा बने। तो यहां कैसे बनेगा, देखो 216 का मैंने किया तो 6 गुणा 6 गुणा 6 होगा, और इसमें से एक संख्या बाहर आएगी और वो निकल के आएगी 6। तो यहां अक्ष का मान क्या आया,
6 सेमी। ये जो 6 सेमी निकल के आई है वो क्या है, अक्स का मान, और अक्स क्या है, इस नए घन की भुजा। तो यहां से हमारा यही तो प्रश्न था, इस नए घन की क्या निकालनी है, कोर। कोर क्या होती है, एक भुजा है। तो इस भुजा का मान हमने कितना निकाल लिया, 6 सेमी। तो ये हमारा हुआ आंसर। तो ये एग्जाम्पल इस प्रश्नावली के कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे वाले वीडियो में इस प्रश्नावली के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और हमारी टीम बनाते रहो, ठीक है।